सभी हिंदी साहित्य से परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम अजपा जाप के बारे में पढ़ेंगे। अजपा जाप क्या होता है और अजपा जाप का जो संबंध है वो किस किस से इन साहित्य में रहा है। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में आता है। इंटरव्यू में भी ये पूछ लेते हैं कि अजपा जाप क्या होता है, जाप और अजपा जाप में क्या अंतर है। ये सारी जो विषय वस्तु है आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अजपा जाप का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपको बताते हैं। ऐसा जाप जिसमें जीवा यानी जीव का प्रयोग ना करना पड़े एवं जिसका बाह्य रूप प्रकट ना हो। जप का आशय है जपे, अजप का आशय है मत जपे। प्रयास करके न जपना पड़े किंतु जप ना छोड़े। अभ्यास द्वारा नाम श्वास में ढल जाता है। इसका आशय ये है कि जप है, जप करते हैं तो जपना पड़ता है, और अजप का मतलब है मत जपे। मतलब वो क्रिया करनी भी है लेकिन वो बाह्य रूप से ऐसे नहीं लगनी चाहिए कि वो कोई साधना कर रहा है। अजपा जाप नाथपंथी योगियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है जिसका प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा है। अजपा जाप वह साधना है जिसमें साधक अपनी प्रत्येक श्वास को शिव के रूप में मानकर उसी की साधना करता है। श्वास लेते समय और छोड़ते समय वह ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हुए ध्याता एवं ध्येय में एकाकार होता है, यानी आत्मा परमात्मा एककालीन हो जाती है। इसमें किसी प्रकार की माला या मंत्र का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि श्वास को ही माला मानकर जप किया जाता है। योगी नाम जप का कार्य श्वास सकार की ध्वनि के साथ श्वास भीतर प्रवेश करता है और फिर प्रश्वास आकार की ध्वनि के साथ जो श्वास है वो बाहर छोड़ते हैं, और इसको अजपा गायत्री कहते हैं या अजपा जाप भी कहते हैं। अजपा जाप एक नाम स्मरण की प्रति है। इसमें जप के बाह्य साधन जैसे, फिर ये दूसरी प्रकार से इसकी व्याख्या है कि ये अजपा जाप क्या होता है। तो इसमें बताया गया है कि ये नाम स्मरण की पद्धति होती है। इसमें जब के जो बाहरी साधन है जैसे माला फेरना ये उंगलियों पर गिनते हुए उच्चारण करना आदि को त्याग कर श्वास प्रश्वास की अंत्य क्रिया के द्वारा जप किया जाता है। इसी को सिद्धों ने वज्र जाप और नाथपंथियों ने अजपा जाप का नाम दिया है। सिद्धों की साधना में चडांगनी प्रचलित करके एवं बीजाक्षर का जाप किया जाता था। नाथपंथियों में यह एवं के स्थान पर सोहम के रूप में प्रचलित हुआ। उनके अनुसार इस प्रकार के जाप के द्वारा इंद्रियों का निग्रह संभव है। सिद्धों के अनुसार इस जाप के द्वारा निरक्षर या शून्यास्त्र की भी सिद्धि होती है। कबीर तथा अन्य संत भी इस जप की मूल भावना को स्वीकार करते हैं। इसे सहज जप भी कहा गया है, यद्यपि इसकी साधना सरल नहीं है, क्योंकि सिद्ध योगियों की तरह की जाती है, तो ये इसकी जो साधना है वो सरल नहीं है। वस्तुतः अजपा जाप का लक्ष्य चित्तवृत्ति का निरोध करते हुए तन्मय भाव से सहज रूप से जप करना है। यह एक प्रकार से साधक और साध्य की एकता का मार्ग है। जब साधक का ध्यान शब्दों को दोहराने या अन्य बाह्य क्रियाओं से हटकर इतना सहज हो जाता है कि श्वास क्रिया के द्वारा वह स्वतः एकाकार हो जाता है, तो अजपा जाप की स्थिति होती है। इसमें अपने इष्ट या साधक के सानिध्य की अनुभूति निरंतर होती रहती है। आध्यात्मिक मार्ग में ईश्वर के किसी भी नाम का ध्यान पूर्वक निरंतर रटन करना या जपना, उसको अपने क्या कहते हैं, जप कहते हैं। जप या जाप तीन प्रकार के होते हैं। वाचिक जाप बोलकर जिसे हम करते हैं, जिसे दूसरे लोग भी सुन सकते हैं, और दूसरा उपांशु जाप, होठ हिले पर दूसरे लोग नहीं सुन सके, धीमी आवाज में जो किया जाता है उसे उपांशु जाप कहते हैं। और 3 नंबर है मानस जाप, कंठ जीव और होठ ना हिले मन ही मन जपना, उसको क्या कहते हैं, मानस जाप कहते हैं। मानस जाप इनमें सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम माना गया है। इसे जपों का राजा भी कहा गया है। परंतु जब साधक निरंतर साधना के द्वारा इन सबसे ऊपर की अवस्था में यानी चौथी अवस्था में पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं, अजपा जाप भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें कुछ जपने का प्रयास नहीं रहता है, बल्कि सहज ही श्वासों की लय के साथ नस नाड़ियों में नाम चलता रहता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जाप और अजपा जाप दोनों में शब्द की समानता भले ही हो, पर दोनों में कोई सीधा संबंध नहीं है। एक भक्ति की शुरुआत है, दूसरा भक्ति की जो उत्तम अवस्था है वो है। अनुराग सागर ग्रंथ में इसके संबंधित एक पंक्ति भी है, जाप अजपा वो सहज ध्वनि पर की गुरुगम धारिये होत जस जप रसना बिना करमाल बिंदु निवारिये। इस प्रकार की पंक्ति इसमें आई है। आगे इसमें है कि अजपा जाप गायत्री योगिना मोक्षदायिनी, ये भी एक पंक्ति है। तस्य संकल्प मात्रे नर पापे विमुच्यते। अजपा जाप में बिना किसी आयास के स्वतः श्वास क्रिया के साथ
अंश अंश का जाप निरंतर होता है, जैसे सोहम प्रवृत्ति कहते हैं। त्रिकुटी में ध्यान लगावे, अजपा जाप जपावे। अजपा जाप से मन को नियंत्रित करके, मन को एकाकार करके विषय वासनाओं का विनाश किया जाता है, जिससे जन्म जन्मांतर के भ्रमण से छुटकारा मिल जाता है। अजपा जाप सिद्ध सर्वंगी साधु होता है, वही करता है, और वो स्वयं वर्ती के विधान से अजपा जाप करता है। स्वयं में सो है वो शक्ति का प्रतीक है और है शिव का प्रतीक है। तो दोनों शक्ति और शिव का जो संयोग है वो स्वयं का अर्थ होता है। स्वयं दिन रात मिलाकर 21,612 होता है। कहा भी गया है, अजपा शब्द निराला, संतो अजपा शब्द निराला, जो अजपा सूरत लगाई, अजपा अजर अमान गुरु की कृपा से पाई, अजपा शब्द निराला संतो। अजपा जाप की स्थिति में अनंत नाद उड़ता है, आनंद की घन की जड़ी लग जाती है और आत्मा परमात्मा से एकलियता अनुभव करने लगती है। ओ और सोए का इकट्ठा नाम सत्य नाम या अजपा जाप कहलाता है। यह श्वास द्वारा जपा जाता है। ओम सोहे भजो नर लोई, नीचे दोती पवन जनेऊ, अजपा जाप जपे जो जाने बेऊ, इंगला पिंगला के घर आई, सुसुना नीर रहा ठहराई, ओम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया सम्हारा, मन को मार गगन चढ़ी जाई, मानस और पेट नहाई। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि सूरती समानी नीति में अजपा माहे जाप, लेख समाना अलेख में यूं आपा माहे आप। ये कबीरदास जी ने अजपा जाप के बारे में कहा है। इस जो ये मैटर है, इसको तैयार करने में जो पुस्तकों का योगदान रहा है वो इस प्रकार है। गुर्जर जैन कवियों की हिंदी साहित्य को देन है, जिसके लेखक श्री हरिप्रसाद गजानन शुक्ल जी है। तो दूसरे नंबर जो किताब है गहरी नजर गीता में संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है। और 3 नंबर कबीर मानसा श्री रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक है। और 4 नंबर जिससे मैटर लिया है वो है श्री हरिप्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक कबीर नाम से। 5 नंबर एकत कहानी प्रेम की, कबीर और उनका समय, ये श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की किताब है, जिनसे ये जो मैटर है ये बनाया गया है। इसके अलावा अजपा जाप को जैसे इसमें पढ़ा गया है, इसके अलावा आपके पास भी कुछ हो, इसके अलावा कोई मैटर हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। और ये मात्र एक प्रयास है विषय वस्तु को समझने का। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस ऑडियो को सुनने के लिए।